आज है दोस्तों 31 अक्टूबर और शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजीज के पास कि भैया अपनी रिटेंशन लिस्ट हमें दे दे। बीसीसीआई वालों ने कहा हुआ है। अब इसमें जो आपने प्लेयर्स रिटेन करने हैं सो बिस्मिल्लाह, जिनको रिलीज़ करना है उनका भी बताओ, ताकि हम ना फिर वो ऑक्शन के हिसाब से देखें कि किधर किसको कहाँ पर डालना है। ऋषभ पंत को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि डीसी उनको रिटेन नहीं करेगा, रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उनके बीच में जो बातचीत चल रही थी वो किसी खातिर खा नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सकी ऋषभ पंत और डीसी के बीच। और 3 साल मतलब 2021, 22, 23 का तो ऋषभ पंत खेले नहीं थे, 2024 तो 3 साल कप्तानी और एक लंबा अरसा डीसी के साथ खेलने के बाद ऋषभ पंत अब डीसी को करेंगे गुड बाय। और चेन्नई सुपर किंग्स ये डीसी के छोड़े हुए कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन को दोनों हाथों से ग्रैब करने के चक्करों में है। खबरें ये आ रही हैं इंडियन मीडिया की तरफ से कि सीएसके वाले धोनी की जो रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं, वो कहते हैं कि ऋषभ पंत से बेहतर कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, इसको किसी तरीके से घेरा डालो, इसको किसी तरीके से लेकर आओ। और जाहिर बात है वो फिर अब उसको ऑक्शन में ही ले सकती हैं अगर रिटेन नहीं होते। जो 3 नाम डीसी की तरफ से रिटेंशन की लिस्ट में आ रहे हैं वो एक अक्षर पटेल क्या है, कुलदीप यादव क्या है और ट्रिस्टन स्टब्स क्या है। तो फिर इसका मतलब है कि नहीं है चांस, अगर ये 3 नाम कंफर्म है तो फिर पंत की जगह नहीं बनती। तो पंत अब सीएसके में आएंगे और पंत सीएसके में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर आएंगे, एमएस धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे और कप्तान के तौर पर आएंगे। ये भी बातें हो रही हैं। मैं बेचारे गायकवाड का सोच रहा हूँ, वो ये कह रहा होगा भाई एक ही सीज़न मुझसे करवाया यार, ये क्या बात हुई। मैं हालांकि ठीक ठीक परफॉर्मेंस थी गायकवाड की, उसकी कप्तानी भी ठीक थी। एम एस धोनी के जिसे कहते हैं ना छतर छाया में उसने ठीक कप्तानी की है। 5वें नंबर के ऊपर फिनिश किया था, 6ठे नंबर के ऊपर डीसी ने फिनिश किया था। और डीसी का पंत के अंडर ना टेन्योर को बहुत बुरा नहीं रहा डीसी का पंत की कप्तानी में। 43 मैचेस में कप्तानी की है ऋषभ पंत ने डीसी की, दिल्ली कैपिटल्स की। 23 मैचेस वो जीत है और 20 मैचेस में हार है। 53.4 करके कुछ बनती है विन परसेंटेज, और ये ठीक है। इससे ऊपर अगर आप विन परसेंटेज के हिसाब से बात करें ना, अगर मल्टीपल मैचेस यानी कि 10+ मैचेस, उसमें फिर मेरा ख्याल है 56 श्रेयस अय्यर की है और वो हाईएस्ट है। और 53 पॉइंट समथिंग कुछ वीरेंद्र सहवाग की है, जो उन्होंने राइट एट द स्टार्ट कप्तानी की थी तब ये दिल्ली डेयर डेवल्स होते थे। तो अब बताया ये जा रहा है कि ऋषभ पंत मोस्ट प्रोबेबली सीएसके में चले जाएंगे, जिस हिसाब से सीएसके उनके पीछे पड़ी हुई है। और वो अगर कप्तान के तौर पर जाते हैं तो भी ठीक है। एम एस धोनी की रिप्लेसमेंट तो उस तरीके से तो नहीं हो सकती, जो साफ सी बात है भाई। एम एस धोनी है, 5 मरतबा टाइटल जितवाया हुआ है। रोहित शर्मा और वो एम एस धोनी दोनों वाहिद कप्तान है जिन्होंने अपनी अपनी फ्रेंचाइज को 5 मरतबा आईपीएल का टाइटल जितवाया हो। ऋषभ पंत का जिसे कहते हैं कि वो कोई बुरा कैरियर नहीं है आईपीएल के अंदर। अब आप देखें ना, ऋषभ पंत के टोटल 111 मैचेस हैं, 3284 रन हैं, 128 हाईएस्ट है, बैटिंग एवरेज 35.3 की है, स्ट्राइक रेट 148.93 का, ऑलमोस्ट 150 का, 100 है आईपीएल के अंदर, 18 50s हैं। तो ऋषभ पंत का जिसे कहते हैं ना एक ठीक ठाक किस्म का कैरियर है। ऊपर से बाउंड्री हिटर भी बहुत बड़े हैं, 296 फोर्स हैं, 154 सिक्सेज हैं, 75 कैचेज, 23 स्टंपिंग्स। तो ऋषभ पंत का ओवरऑल जिसे कहते हैं कैरियर वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स उनको नहीं रिटेन कर रहा। दिल्ली कैपिटल्स ने रिसेंटली आपको पता है कि वो भी छोड़ दिया अपना हेड कोच रिकी पॉन्टिंग, उस वो जगह भी वेकेंट पड़ी हुई है। और ऋषभ पंत ने तो कुछ दिन पहले वो आपको याद होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक वो डाला था, अपनी पोस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर शायद स्टोरी डाली थी कि मतलब जिसमें वो क्रिप्टिक सा मैसेज था जो ये शो कर रहा था कि वो भी कह रहे हैं कि मैं इस आईपीएल में यानी कि आईपीएल 2025 में क्या सोल्ड आउट होऊंगा। तो वहीं से लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ओके फाइन, दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत की राहें जो है ना वो जुदा होने के करीब है। वहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि ऋषभ पंत ने एक इशारा दे दिया था उस क्रिप्टिक किस्म की पोस्ट में कि मैं भाई साहब ऑक्शन में ही आपको नज़र आऊँगा। और अब बातें हो रही हैं कि भाई साहब वो ऑक्शन में ही होंगे। इनफैक्ट यहाँ तक बताया जा रहा है कि सीएसके जडेजा की रिटेंशन को लेकर भी इतने सर्टन नहीं है
कि जितने वो ऋषभ पंत को इन करने के बारे में सर्टन है। जडेजा की रिटेंशन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये अभी तक सीएसके की तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं आई। वो जारी बात है, जब रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट होंगी सबकी तरफ से 5 बजे रिटेंशन लिस्ट वगैरह दे दी जाएंगी, तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस टीम ने रिटेन किया और किसको रिलीज़ कर दिया। और जिनको भी रिलीज़ करेंगे वो डेफिनेटली फिर ऑक्शंस में जाएंगे, और वो ऑक्शंस में कितने में बिकते हैं ये देखना पड़ेगा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि सीएसके कितने में लेता है, ठीक है ना, इसको ऋषभ पंत को, ये भी देखना पड़ेगा। मैं आकाश चोपड़ा का देख रहा था, वो तो उनकी तरफ से तो जो एडवाइस थी वो ये थी कि 25-30 करोड़ में केएल राहुल को ले ले सीएसके। वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं, और ये भी एक ऑप्शन ऑन द टेबल मौजूद है बाय द वे सीएसके के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि सीएसके के लिए ये ऑप्शन भी ऑन द टेबल मौजूद है कि वो 25-30 करोड़ में केएल राहुल को ले लें, या अगर ऋषभ पंत को लेते हैं तो वो फिर अब डिपेंड करता है कितने में जाता है। 25-30 से तो वो ऊपर ही जाएगा। जिस किस्म का ऋषभ पंत बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन, जिस किस्म की उसने कप्तानी की है, विकेट के पीछे जो उसका ओवरऑल इन्फ्लुएंस होता है पूरी की पूरी गेम में, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। और ऋषभ पंत मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा ही शायद आपको जाता हुआ नज़र आए ऑक्शन में, क्योंकि अब वो मैंने आपको बताया था वॉलेट का जो साइज़ है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, रिटेंशन में पैसे तो खर्च होंगे जिसे कहते हैं फ्रेंचाइजीज के, लेकिन स्टिल उनके पास इतना पैसा होगा कि वो मोटे मोटे खिलाड़ियों को पिक कर सके, अनलेस और अनटिल कि वो फिर जो रिटेंशन लिस्ट है उसमें फिर उनके जो नाम हैं, वो मैंने आपको बताया था कि मोटा मोटा हिसाब लगा के उनके 120 करोड़ में से कुछ 70-75 करोड़ तो रिटेंशन लिस्ट पर भी लग सकती हैं। तो ये भी एक चीज़ जिसे कहते हैं फ्रेंचाइजीज वालों को देखनी होगी। तो अब लेट्स सी, फिलहाल तो खबरें यही आ रही हैं कि ऋषभ पंत को आइडियल रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है सीएसके की लिस्ट में ऑक्शन के लिए। अब वो मे का मतलब पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते, ज़ाहिर बात है बाकी फ्रेंचाइज भी तो ऋषभ पंत जैसे विकेट कीपर बैट्समैन में इंटरेस्टेड तो होंगी कि अगर वो रिलीज़ होता है वो फिर अब डेफिनेटली वो ये देखेंगे कि जो हमारा मौजूदा विकेट कीपर बैट्समैन है वो ओवरऑल टीम के कम्बिनेशन में क्या हिसाब किताब है उसका। अगर कुछ 19-20 होता है तो फिर हो सकता है कि कहीं और दीगर फ्रेंचाइजीज भी इस मामले में कूद पड़े और वो सारे के सारे ऋषभ पंत को अपनी टीम में लाने के चक्रों में हों। प्लस ऋतुराज गायकवाड कैसा फील करेंगे ये भी देखना होगा। एक ही सीज़न में उन्होंने कप्तानी की है, और अगर वो एक ही सीज़न के बाद हटा दिए जाती हैं तो ये भी एक थोड़ा सा ज़रा बैड इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अगर आप ऋषभ पंत को एज ए कैप्टन और विकेट कीपर बैट्समैन लेकर आ रही है, मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं डेंट डालेगा सीएसके को। लेकिन अब पैसा पूसा इतना है, बाकी सारी चीज़ें इतनी हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा भसड़ मचेगा इस सारे मामले को लेकर। आई रियली डोंट थिंक सो। थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी सारी एलिमेंट्स को भी तो देखना पड़ता है ना। पैसा है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, फ्रेंचाइज का नाम है, फ्रेंचाइज की ब्रांड बिल्डिंग है, एमएस धोनी की फ्रेंचाइज कंसीडर की जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो लेट्स सी ऋषभ पंत कौन सी फ्रेंचाइज में जाते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस अभी तक एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स उनके जाने के चांसेस सीएसके में ही हैं, चेन्नई सुपर किंग्स में। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस आउट।